एक दलित लड़की का बलात्कार, उसकी हड्डियां तोड़ देना। बातचीत में भी गालियां तो औरतें ही सुनती हैं। भारतीय पुरुष औरतों को अपनी प्रॉपर्टी जो मान करके बैठे हुए हैं। ये रोने का नाटक कर रहे हैं। कल अयोध्या में बेटी से बलात्कार हुआ, ये आज रोने का नाटक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश यानी कि दलितों के खिलाफ अत्याचार में टॉप पर है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। चुनाव बड़ी खबर है या फिर एक लड़की का मरना? किस नेता ने क्या कहा, ये बड़ी खबर है या फिर एक दलित लड़की का बलात्कार, उसकी हड्डियां तोड़ देना? किसी से भी पूछो तो जवाब यही मिलेगा कि बलात्कार और हत्या की खबर पर ज्यादा बातचीत होनी चाहिए। मगर नेताओं और मीडिया का धंधा ऐसी खबरों से नहीं चलता। ऐसी खबरें प्राइम टाइम में जगह नहीं बना पाती। चलिए पहले पूरी खबर मैं आपको बता देती हूँ। अयोध्या में 30 जनवरी की रात 10 बजे एक 22 साल की लड़की घर से निकली मगर वापस नहीं आई। परिजन उसे ढूंढते रहे। इसके बाद 31 जनवरी को अयोध्या कोतवाली में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया। 1 फरवरी को गांव से 700 मीटर दूर जंगल की नहर में उसकी न्यूड यानी नंगी लाश मिली। हाथ पैर बांधकर उसे पेड़ से लटकाया गया। उसकी बॉडी नहर को टच कर रही थी। दोनों आंखों पर चोट थी जैसे नोचा गया हो। चेहरे और सिर पर घाव थे। शरीर पर जगह जगह जख्म थे। उसका पैर भी टूटा हुआ था। अपराधी पकड़े गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो सुनिए। पुलिस पूछताछ में आरोपी दिग्विजय सिंह ने बताया कि हम लोग खेत में शराब पी रहे थे। इतने में रास्ते पर वो यानी वो दलित लड़की अकेले आते हुए दिखी। उसको देखते ही हमें उसके भाई से हुई मारपीट और बेइज्जती याद आ गई। मैं गुस्से में उसकी तरफ दौड़ा। मुझे देखते ही वो खेत की तरफ भागने लगी। मैंने दौड़ा करके उसे दबोच लिया। वो चीखने लगी। मैंने उसके दुपट्टे को ही उसके मुंह में ठूंस दिया, लेकिन वो विरोध करती रही। हमने नशे में उसे बेरहमी से पीटा, सिर पर डंडे मारे। उसके शरीर से खून निकल रहा था। काफी देर बाद हमें समझ आया कि वो मर चुकी है। उसके साथ करीब 1 घंटे तक हमने हैवानियत की। उस दिन पूरे गांव में लाउड स्पीकर लगे थे। कथा सुनाई जा रही थी, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। बेइज्जती भाई ने की मगर बदला बहन का बलात्कार करके लिया गया। भारत जैसे देश में ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हर रोज होता है। अरे एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ता है मगर गाली ये इसकी माँ को दे रहा है, वो उसकी बहन को दे रहा है। बातचीत में भी गालियां तो औरतें ही सुनती हैं। भारतीय पुरुष औरतों को अपनी प्रॉपर्टी जो मान करके बैठे हुए हैं। आप लोगों को खबर पता चल गई। अब ऐसी भयानक घटना पर हुई राजनीति के बारे में भी जान लीजिए। अयोध्या से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी के हैं। अवधेश प्रसाद हालिया के सबसे ट्रेंडिंग नेताओं में से एक हैं। अयोध्या में भाजपा का हारना और अवधेश प्रसाद का जीतना लोकसभा चुनावों की सबसे बड़ी खबर थी। अवधेश प्रसाद यूपी की राजनीति का बड़ा नाम बन गए हैं। उनके इलाके में इतना बड़ा अपराध हुआ, उन्होंने क्या किया? न्याय की मांग की, मीडिया से बात की। ये रोने का नाटक कर रहे हैं। कल अयोध्या में बेटी से बलात्कार हुआ, ये आज रोने का नाटक कर रहे हैं। क्या हुआ? आपका मन हो रहा है ना मुझे कोसने का कि कैसी असंवेदनशील महिला है ये, कि रोते हुए आदमी पर ऐसी टिप्पणी कर रही है। दरअसल ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। किसी के रोने पर कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है? वैसे रोना नाटक है। सर मुझे योगी जी ने कहा है कि पक्का है बलात्कारियों में कोई ना कोई इनकी पार्टी का आदमी जरूर होगा। सपा का कोई ना कोई दरिंदा इसमें जरूर मिलेगा। आरोपी पकड़े गए, वो अवधेश प्रसाद के आदमी नहीं थे। योगी जी ने ऐसा क्यों कहा, क्यों ये ताना मारा? चलिए जानते हैं। दरअसल सितंबर में अयोध्या में एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया गया। आरोपियों में सपा नेता मोहित खान और उसके ड्राइवर राजू खान का भी नाम शामिल था। शिकायत के बाद रेप के आरोप में मोहित खान और राजू खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दोनों को जेल भेजा गया और उनकी संपत्तियों को अवैध बता करके प्रशासन ने बुलडोजर भी चला दिया। मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। मोहित खान ने बार बार रेप करने से इनकार किया। ऐसे में जांच के लिए डीएनए टेस्टिंग की गई। राजू खान का डीएनए तो मैच हो गया, जो कि ड्राइवर है। हालांकि मोहित खान का डीएनए मैच नहीं हुआ था। अब आप ये बताइए कि सूबे में अपराध हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? कानून व्यवस्था किसकी है? इस पार्टी वाले अपराधी हैं, उस पार्टी वाले अपराधी हैं जैसे बयान मुख्यमंत्री की ही तो नाकामयाबी को दिखाते हैं। आखिर क्यों आपकी पुलिस किसी पार्टी के अपराधी को रोकने में नाकाम है?
योगी उस मामले में ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जहां पर कार्रवाई भी हो चुकी है, केस भी दर्ज हो चुका है और घर भी बुलडोजर से ढहा दिया गया है। वैसे बहुत गलत नहीं बोल रहे हैं योगी जब कह रहे हैं कि अपराध से सपा नेताओं का नाम जुड़ा हुआ है, मगर ये पूरा सच नहीं है। ये सच का 1/3 हिस्सा ही है। पूरा सच तो ये छुपा गए। बात अपनी और अपनी पार्टी की जो है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक रिपोर्ट बताती है कि 151 मौजूदा विधायकों और सांसदों के खिलाफ महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं, यानी नेता इतनी बड़ी संख्या में बलात्कारी हैं। इन मामलों में महिलाओं पर एसिड अटैक, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के उद्देश्य से उस पर हमला करना, किसी महिला का पीछा करना, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों को खरीदना और बेचना, पति या ससुराल के रिश्तेदारों के हाथों महिला का उत्पीड़न, इरादतन किसी शादीशुदा महिला को जबरन रोकना या अगवा करना, महिला की सहमति के बिना उसके साथ रहना और पहली पत्नी के रहते अन्य महिला से शादी करना, दहेज हत्या, ये सब मामले शामिल हैं। अब जो बात योगी जी छुपाने की कोशिश में है, चलिए हम वो बता देते हैं। इस लिस्ट में भाजपा टॉप पर है। नेता अपराधी हैं पर सबसे ज्यादा अपराधी भाजपा के हैं। 151 नेताओं में से 54 अकेले भाजपा के हैं और नेता नहीं, जनप्रतिनिधि की बात कर रही हूं मैं, चुने हुए लोगों की। भाजपा के 44 विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के ऐसे केस चल रहे हैं और वहीं 10 सांसद ऐसे हैं जिन पर महिला उत्पीड़न के मामले चल रहे हैं। यानी कि दरिंदे सपा में है तो भाजपा नेता दरिंदगी में टॉप पर हैं। खैर, अवधेश प्रसाद का रोना नाटक है या नहीं हम नहीं कह सकते और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें इस घृणित अपराध को सतही बना देंगी। पर सबके अंदर ऐसी संवेदनशीलता नहीं होती है, तभी तो ऐसे मौके पर पीड़ित और कानून व्यवस्था से ज्यादा पार्टीबाजी करने में ये लोग लगे हुए हैं। इस समय योगी जी को अपना फोकस अयोध्या के सांसद से हटा करके अपने राज्य में कानून व्यवस्था और दलितों की स्थिति पर लेकर के आना चाहिए। दलितों के खिलाफ अत्याचार में जिसका राज्य टॉप पर है, वो आंसू नकली है कि असली है, इसकी टेस्टिंग में लगा हुआ है, ना कि सुधार करने में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत साल 2022 में दर्ज मामलों की सबसे अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य शीर्ष पर है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में पीओए अधिनियम के तहत दर्ज कुल 51,656 मामलों यानी दलितों के खिलाफ अत्याचार के 97.7% में से 23.78% के हिसाब से 12,287 मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश यानी कि दलितों के खिलाफ अत्याचार में टॉप पर है। अभी ये आंकड़े उन मामलों के हैं जिनमें केस दर्ज हुआ है। न जाने कितने मामले ऐसे हैं जहां डरा करके, धमका करके मामले को पुलिस तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता, मामले दर्ज होते ही नहीं है। उन मामलों का क्या? दलितों के खिलाफ अपराध में नंबर 1 कौन? उत्तर प्रदेश। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1 कौन? उत्तर प्रदेश। दहेज हत्या में नंबर 1 कौन है? उत्तर प्रदेश। और बयानबाजी में नंबर 1 कौन? उत्तर प्रदेश के मुखिया। न्याय के नाम पर ये बुलडोजर चलवा देते हैं, पर बुलडोजर भी इनका धर्म देख करके चलता है। राज्य में अपराध होता रहता है और राज्य के मुखिया कानून व्यवस्था की डींगे हाँकते रहते हैं। इसमें जितनी सरकार और प्रशासन की गलती है, उतनी गलती है मीडिया की। कौन नेता क्या कर रहा है, इसका लेखा जोखा जनता तक पहुंचाने का काम मीडिया करती थी। जी हाँ, किया करती थी किसी जमाने में। अब ये मीडिया इन नेताओं के एड्स चलाने में बिजी रहती है। पैसे जो मिलते हैं, जब एड्स नहीं चलते तब इनके बयान बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर चल रहे होते हैं। अरे जब नेताओं को पता है कि बयान ही जनता तक पहुंचने हैं, बयान पर ही मीडिया चरण वंदन करेगा, तो फिर काम क्यों करना है? बयानबाजी ही करते हैं, है कि नहीं? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो आपने अंत तक देख लिया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।